हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी और इस दिन देवशयनी एकादशी कथा को पढ़ने से, सुनने से जीवन में पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ माह में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी, पद्मनाभा कई नाम से इसे जाना जाता है और इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी पर पुनः निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करते हैं और इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता है। इसलिए नारायण भगवान ने भगवान शिव को इन 4 महीनों के लिए पूरे जग का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए यह माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आप अपनी सुविधा और वित्तीय स्थिति के अनुसार इन दिनों में दान पुण्य कर सकते हैं और जो देवशयनी एकादशी है, इस व्रत को करने से असीम शांति की, आत्मबल की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है और हमारा जो चंद्रमा है, कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ देवशयनी एकादशी की व्रत कथा शेयर करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर महीने की तरह आषाढ़ के महीने में भी 2 एकादशी पड़ती हैं, पहली शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जुलाई में आने वाली आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और अगले 4 महीनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और इस अवधि को चतुर्मास कहते हैं। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और प्रकृति के, सृष्टि के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन उनके विशेष मंत्र से उन्हें सुलाया जाता है, विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। और जो व्रत करते हैं तो व्रत के नियमों का पालन करते हुए व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, तभी व्रत आपका पूरा माना जाता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। तो देर नहीं करते हैं, आइए शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, हरिशयनी या देवशयनी की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, लेकिन उस समय के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा जो थी वो अन्न जल की कमी के कारण दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ करने भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा,
सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया और वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। महाराजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे जो प्रजा है वो अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को भी दूर करने का कोई उपाय बताएं। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, यानी कि इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म नाम की एकादशी की विधि पूर्वक पूजा करो, व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों के साथ करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गया और उसने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी, यानी कि जिसे हरिशयनी पद्मनाभा एकादशी कहते हैं, तो देवशयनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस मास की अवधि का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए, यानी कि आषाढ़ माह में आने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें, दान पुण्य करें। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष देने वाला है, मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के नियमों का पालन करें और इस दिन भगवान विष्णु को मंत्रों का उच्चारण करके शयन कराना चाहिए, यानी कि आपने भगवान विष्णु से विनती करनी है कि हे प्रभु, आपके जागने से पूरी सृष्टि जाग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही ये सृष्टि सोती है
और जागते हैं। आपकी करुणा से हमारे ऊपर हमेशा आप अपनी कृपा बनाए रखना, और यही प्रार्थना करना है आपने भगवान विष्णु से। और अंत में भगवान विष्णु से पूजा पाठ करते समय हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी व्रत कथा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और ये जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।